Hi everybody, welcome or welcome back to my channel. Hi, this is me Sonia, and in this video I'm gonna tell you that how to make a planner, a study planner. Like if you are a student of class 12th or a dropper like me, then how you can make a planner for yourself also. कि मैं अपना प्लानर कैसे बनाती हूँ, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ. So सबसे पहले आपको चाहिए होंगे या तो A4 साइज शीट, जैसे कि ऐसी वाली जिसे कहते हैं. मैं A4 साइज शीट इसलिए नहीं लेती हूँ ज़्यादा, क्योंकि इसमें लाइन खींचनी पड़ती है. तो आई यूजुअली प्रिफर अ कॉपी, लाइक छोटी सी जो कॉपी होती है. तो मैंने ये कॉपी अपने प्लानर के लिए ही मतलब रख रखी है. तो आप भी एक कॉपी बना सकते हो अपनी, छोटी सी, ज़्यादा मोटी नहीं, पतली सी बनाना, क्योंकि अब सिर्फ अप्रैल टाइम बच रखा है और आपके पेपर आने वाले होंगे ऑब्वियसली. अभी आज है 27 जैन. सो अभी आपको क्या करना है कि आपको एक कॉपी ही लेनी है, एंड आई प्रिफर कि आप कॉपी ही लो, क्योंकि कॉपी में आप अपनी मिस्टेक्स भी लिख सकते हो एंड पेपर में आप सिर्फ अपना प्लानर बना सकते हो. ठीक है, तो आई यूजुअली प्रिफर अ कॉपी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं पेपर अलग रखूँ एंड कॉपी अलग रखूँ जिसमें मैं अपनी मिस्टेक्स लिखूँ. तो अब मैं आपको अच्छे से बताऊँगी कि आपको क्या करना है. तो इससे पहले मैंने बहुत सारे अपने प्लानर बना रखे हैं जैन अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, जो कि मैंने इसी कॉपी में बनाया. लेकिन अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी दोबारा बनाना. तो मैं पहले इसे थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है. तो गाइस, प्लानर बनाने से पहले आपको अपनी मिस्टेक्स जाननी होगी, आपको अपना वीक पोर्शन जानना होगा, और आपको ये जानना होगा कि आप किस चीज़ पे मतलब आपको ज़्यादा फोकस करना है. और कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अच्छे से आती है लेकिन आपसे उस चीज़ के क्वेश्चंस नहीं बने, तो आपको जानना होगा कि उसके क्वेश्चंस क्यों नहीं बने. फॉर एग्जांपल, मैंने अभी अभी अपने जैन अटेम्प्ट दिया है जेई का. तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे क्या स्ट्रॉन्ग पोर्शन था और क्या वीक पोर्शन था. तो उस अकॉर्डिंग आप लोगों को भी लिखना है. सबसे पहले आपको एक रफ चीज़ ले लेनी है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बोर्ड है, तो मैं बोर्ड में लिखूंगी. आप लोगों को सबसे पहले लिखना है, लाइक सपोज किसी के पास 3 सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. ठीक है, तो आपको 3 पोर्शन बनाने हैं अपने, जैसे कि मैंने बना दिया है यहाँ पे 1 2 3. ठीक है, तो आपको ऐसे ही पेपर में लिखना है. तो जैसे कि फिजिक्स में मैंने देखा, फिजिक्स जो था वो ऑलरेडी मेरा क्या था कि मिक्स होके आया था मेरे वाली शिफ्ट में. 12th एंड 11th का पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट एक साथ आ रखा था. ऐसा नहीं था कि 12th का पोर्शन ज़्यादा आया था, 11th का ज़्यादा आया था, बिल्कुल इक्वली आ रखा था. एंड मेरा 11th वीक था, तो इस वजह से मैं 11th के क्वेश्चन नहीं लगा पाई. तो 11th मेरा वीक पोर्शन पे है, तो सबसे पहले मैं 11th लिखूंगी अपने वीक पोर्शन के ऊपर. तो मैं सबसे पहले अपना वीक पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट वीक वाला तो ऑलरेडी वीक है, तो हम उसको छोड़ देंगे तो वो और वीक हो जाएगा. ओके, एंड केमिस्ट्री में मैंने देखा कि मेरी ऑर्गेनिक जो है वो वीक है, और जो कि हमेशा से वीक रही है, क्योंकि मैंने पढ़ा, कभी इसे प्रेफर नहीं करा पढ़ना, मेरा इंटरेस्ट था पर मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी ऑर्गेनिक में. एंड मैथ्स में मैंने देखा कि मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन जो था उसे मैंने रिवाइज ही नहीं करा था, और मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन जो था वो था मैथ्स एंड 12th का पोर्शन. तो मैं पहले 12th लिख देती हूँ स्ट्रॉन्ग पोर्शन, एंड लेकिन मैंने इसका रिवाइज नहीं करा, तो मैं इसको और अच्छा बना सकती हूँ. तो अभी मैं इसको वीक पोर्शन में ही इंक्लूड कर रही हूँ. सो बेसिकली मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, फिजिक्स का 11th का पोर्शन, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक एंड मैथ्स का 12th. मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको पुराना आता होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑर्गेनिक पढ़ रही हूँ तो आपको केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड कुछ आपको फिजिकल के चैप्टर का बेसिक नॉलेज होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक तुम बिना पीरियोडिक टेबल एंड बिना केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के नॉलेज के नहीं कर सकते. तो मुझे ये दोनों चैप्टर आते हैं, तो मैं एंड 12th का जो पोर्शन ऐसा है जो 11th से लिंक्ड है, वो चैप्टर मुझे आते हैं, तो मैं ये मान के चल रही हूँ. एंड 11th का तो मैं स्टार्टिंग ही 11th से करूँगी. तो आई जस्ट वॉन्ट कि मैं अपना सपोज मैं अपने आप को सबसे पहले दिन दूंगी कि मुझे कितने दिन तक ये सब कंप्लीट करना है, एंड मेन फोकस इन तीनों में से मेरा किस चीज़ पे रहेगा. एंड मेरा मेन फोकस रहेगा 11th की फिजिक्स कंप्लीट करने में, एंड 12th की नहीं, होल ऑर्गेनिक कंप्लीट करने में. 12th की मैथ्स में से जितनी हो सकेगी मैं उतनी करूंगी, एंड जो स्ट्रॉन्ग मेरा पोर्शन है उसको मैं डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करूंगी. ठीक है, तो आपको आना चाहिए ऐसे, लाइक आपको डेली एक चैप्टर नया पढ़ना है, एंड एक चैप्टर जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उससे पढ़ना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका 12th की फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप एक दिन 11th की एक चैप्टर कर रहे हो, सपोज आपने मोशन इन 1D करा, तो आप 12th का फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लगा देना, रिवाइज कर लेना, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन वीक होता जा रहा है. आपने वीक वाला तो स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो वीक हो रहा है, ऐसा ना लगे, इसीलिए. तो सबसे पहले मेरा क्या फोकस है, अपने आप को एक टाइम इंटरवल दो कि इतने टाइम तक तुझे इतना काम करना है. आपको डेली अपने टास्क जो लिखने हैं वो तो बाद में लिखने हैं, पहले आपको अपना टाइम लिखना है कि इतने दिन तक तो आपको ये टाइम कंप्लीट करना है. फॉर एग्जांपल, मुझे ये सारा का सारा 10 फरवरी तक कंप्लीट करना है. आज 27 जनवरी है, एंड 10 फरवरी तक मुझे 11th का पोर्शन और ऑर्गेनिक पूरी की पूरी तो अच्छे से कंप्लीट करनी ही है. एंड मैं मान के चल रही हूँ कि आप रिविजन ही करोगे, क्योंकि अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो आप एक साथ इतना सारा पोर्शन कंप्लीट नहीं कर सकते. दैट्स इट. एंड रिविजन नहीं कर रहे हो तो वन शॉट प्रेफर करो, कोई भी लॉन्ग लेक्चर तुम इतनी
इतनी जल्दी नहीं देख सकते, ओके। एंड 12th का पोर्शन मेरे से जितना होगा मैं करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं उनमें से हूँ जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं 12th की मैथ्स भी थोड़ा थोड़ा करती रहूँ साइड बाय साइड। सॉरी मेरे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं 10 Feb तक अपनी 11th का मेन पोर्शन फिजिक्स का कंप्लीट कर लूँ एंड ऑर्गेनिक पूरी की पूरी निपटा दूँ, ठीक है। एंड 12th का जितना हो सके मैं कर लूँ। फॉर एग्जांपल 12th के शुरू के चैप्टर जो मतलब हमारे इंटीग्रेशन होते हैं ये सब छोड़ के, कैलकुलस पोर्शन छोड़ के बाकी सारा निपटा दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं यही करूँगी, ठीक है। आपको अपना देखना है कि कोई चाहता है कि कैलकुलस पहले कर ले एंड बाकी का पोर्शन बाद में कर ले, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, क्योंकि कोई किसी का प्लानर ना ही अपनाए तो अच्छी बात है, अपना प्लानर खुद बनाओ। एंड किसी के पास नहीं है तो तुम किसी और का अपना लो, डेट्स इट, ओके। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपने अपना वीक पोर्शन लिख दिया, अब आपको क्या करना है अपनी कॉपी में, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है अप्रैल अटेम्प्ट, आप प्लीज़ ये मतलब फ्रंट कैमरा है ना, मैं बैक नहीं कर सकती इसको, तो आपको कॉपी लेनी है एंड कॉपी में 3 लाइन खींचनी है एंड आपको अब लिखना है अपने डेली टारगेट। फॉर एग्जांपल मान लो कि आज है 27 जैन, मान लो कि आज का दिन मेरा बर्बाद हो गया एंड मैं 28 जैन से मान के चल रही हूँ एंड 28 जैन से लेके 10 फरवरी तक मेरे पास कितने दिन बचे, 10 दिन फरवरी के एंड 29, 30, 31 एंड 28, 4 दिन जनवरी के, 14 डेज मेरे पास बचे हैं एंड 14 डेज में मुझे अपना फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट करना है, 11th का मेन और ऑर्गेनिक कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो मुझे ना डेली का डेली अपना टारगेट लिखना है अपनी कॉपी में। अब मैं आपको लिख के बताती हूँ, मैं पहले लिख लेती हूँ फिर आपको अच्छे से दिखाऊंगी। अब मैं आपको बैक कैमरे से मिलती हूँ एंड अच्छे से आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको बनाना है। वेट गाइस, मैंने अपना प्लानर बना दिया है, पूरा का पूरा नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया कि आप लोगों को कैसे बनाना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है, मैं उनमें से हूँ जो एक दिन पहले ही अपने टास्क लिखती हूँ। जैसे कि सपोज मेरा आज कंप्लीट हो गया कुछ, तो मैं अगले दिन का टास्क उसके साथ लिखती रहूँगी। तो आपको कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको मिलती हूँ बैक कैमरे से, अच्छे से दिखाऊंगी, ओके। सो गाइज, दिस इज अ प्लानर, लाइक आपको ऐसे बनाना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो मैंने आपको बताए थे। सपोज जैसे मैंने बोला था कि मैं 11th का पोर्शन पहले कंप्लीट करूंगी एंड साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड साथ में 12th का मैथ्स का पोर्शन, ये मेरा थर्ड उसमें होने वाला है, थर्ड उस पर मतलब थर्ड नंबर पे कि मैं इसको बाद में करूँगी, इसको सेकंड नंबर पे एंड ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो मैं इसको लाइक आज 27 जनवरी, तो आज मैं ये कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद 28 जैन को मैं ये कंप्लीट करूंगी। तो अभी मैंने 29 जैन तक ही लिखा है एंड रिवीजन मैंने इसमें नहीं लिखा है। लाइक देखो कि आप लोग इसमें एक रिवीजन का कॉलम भी बना सकते हो, क्योंकि जो कि मैं बनाऊंगी, मैं अभी नहीं बनाऊंगी, मैं अगले वाले पेज से ज़रूर बनाऊंगी। तो आप लोगों को ऐसे ही करना है, जब मैं इसे पूरा बना दूंगी तो मैं आपको अच्छे से अपनी आगे वाली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आज के दिन ये कंप्लीट कर दे तो आपको इसके आगे टिक लगा देना है एंड अगले दिन ये टिक करना है एंड आपको क्या करना है रिवीजन वाले में, सपोज अगर कल जो मैं रिवीजन करूंगी कल मैं ये रिवाइज करूंगी एंड उसके अगले दिन लाइक मैं इस दिन ये वाला रिवाइज करूंगी, जो भी बचा हुआ होगा पोर्शन में वो रिवाइज करूंगी। अब ये सब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे रिवाइज करना चाहते हो, क्योंकि मैं तो उनमें से हूँ जो चाहती हूँ कि मैं एक चीज़ को 3 दिन तक रिवाइज करूँ, सो दैट वो मेरे दिमाग में बैठा रहे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इस दिन तो पढ़ूंगी, उसके बाद इस दिन भी पढ़ूंगी, इस दिन भी पढ़ूंगी और इसके अगले दिन भी पढ़ूंगी, फिर इसको भी मैं इसके दिन भी पढ़ूंगी, इसके दिन भी पढ़ूंगी, इसके दिन भी पढ़ूंगी। तो 3 दिन में एक चीज़ को रिवाइज करती हूँ, उसके बाद मैं वीकली रिविजन करती हूँ। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू गाइज। तो हियर इज द प्लानर, लाइक ये है अप्रैल अटेम्प्ट एंड मैं मान के चल रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं ये मान के चलूंगी कि इस साल मैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है मैंने। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियोस में दिखा रखा है कि मैं सारे के सारे चैप्टर दोबारा करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा मेन टारगेट इसी में रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखो इससे पहले मैंने प्लानर ऐसे बनाए थे, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये मेरे उसके लिए थे मेरे जैन अटेम्प्ट के लिए, जो भी मैं रिवाइज करके जा रही थी। मैंने लिखा भी था 2 लेक्चर देखने हैं, 25 क्वेश्चंस करने हैं। आप इतनी डिटेल में लिख सकते हो, मैं भी लिखूंगी डिटेल में। इस वीडियो में मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। लाइक देखो मैंने ज़्यादातर इसमें लिखा हुआ है कि मुझे 10+ क्वेश्चन करने हैं, 10+ क्वेश्चन करने हैं, 100 करने हैं क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू गाइज कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये ऐसे ही बनाना है, देखो आपको एक बार आप देख सकते हो, ये पहले का प्लानर है। नया मैं आपको तब दिखाऊंगी जब मैं अच्छे से बना लूंगी। सो गाइज, आपने मेरा प्लानर देख लिया होगा कि मैंने कैसे बनाया है। एंड यू नो व्हाट, सबको अपना प्लानर खुद बनाना चाहिए, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो किसी का प्लानर फॉलो करने से पहले 100 बार सोचती हूँ, क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। हो सकता है किसी की ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो, फिजिकल ना हो सकता है किसी की ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो, फिजिकल स्ट्रॉन्ग हो लेकिन इनऑर्गेनिक ना हो। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो आप लोग मेरा प्लानर ना फॉलो करना, अपना ही करना। अगर किसी के पास नहीं है तो आप मेरा ही प्लानर फॉलो कर सकते हो, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में पूरा डिटेल में बनाऊंगी। लाइक मैं 5 दिन का बनाऊंगी सबसे पहले, फिर 5 दिन बाद। लाइक मैं एक साथ पूरा का पूरा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हो सकता है हम पूरा बना ले फिर हमारा कुछ बीच में छूट जाए। तो मैं 5-5 दिन करके बनाऊंगी, 5 नहीं तो 7 दिन करके, लाइक एक वीक का एक वीक का एक वीक का। तो मैं अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैं जैसे यहाँ पे 27, 28, 29, 30, तो मैं ऐसे 7 दिन का लिखूंगी। उसके बाद मैं अब मैं मॉक भी दूंगी, ठीक है। तो मॉक में हर हफ्ते, अभी तो मैं हर हफ्ते में एक दूंगी। उसके बाद लाइक 20 फरवरी से मैं हर
हफ्ते में 2 या 3 दूंगी, ओके। एंड पूरे मार्च में हर हफ्ते में 3 दूंगी, ओके। तो ऐसा है सिस्टम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी जो लोग कह रहे थे कि तुम कोई एक लड़की मुझे कमेंट कर रही थी कि अगर किसी को एक चीज़ में सक्सेस मिल रही है तो सब लोग उसे कॉपी कर लो। ब्रो, इस दुनिया में हर वर्ड कॉपी नहीं होता है। हो सकता है कोई किसी से इंस्पायर हो रहा हो। एंड यू नो व्हाट, ये मेरी लाइफ स्टाइल है तो मैं वही दिखा रही हूँ आपको कि मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, नहीं देख रहे हो तो नहीं, मतलब तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी को ऐसा बोलने का। अगर तुम वो काम नहीं कर रहे हो सकता है तुम भी ये काम किसी को कॉपी करके किसी के नीचे कमेंट कर रहे हो, तो पता नहीं लोग क्या ही सोचते हैं। ऐसे कमेंट करेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे, वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। भाई मेरे लिए तो तुम 10 कमेंट कर दो, मैं फिर भी वीडियो अपलोड करूँगी, बिकॉज इट्स माई वर्क एंड इट्स माई हॉबी। मुझे अच्छा लगता है वीडियो पोस्ट करना। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट में अच्छे से रिव्यू भी लिख देना। एंड अगर आपको अच्छे से डिटेल में मेरा ही प्लानर चाहिए होगा तो मैं आपको अच्छे से एक पीडीएफ फॉर्म में अच्छे से बनवा के उसे एआई से कि ऐसे से बना दो, मैं आपको अच्छे से जो है प्रोवाइड करा दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल में। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगी। एंड इफ़ यू वांट अ डिटेल एक्सपीरियंस ऑफ माय जेई मेंस जैन का, मेरे से पता है मैं ऐसे हकलाती हूँ ना बोलने में, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। एंड इफ़ यू आर सम जिसके पास कोई किताब नहीं है तो आप किताब में ले सकते हो ओसवाल की जेई मेंस एनसीईआरटी फ्लैक्स। इसके लिए आपको कोई भी किताब मतलब एनसीईआरटी रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी पीवाईक्यूज एनसीईआरटी के आते हैं वो उसी में है। मैं आपको उसके भी की फीचर्स अगली वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि आपको पीवाईक्यूज करने हैं, आपको मॉक्स देने हैं, तो आप ना एग्जाम गोल का प्रीमियम ले लो। 60 रुपीज़ का आई गेस 3 मंथ का होता है, मैंने भी लिया है तो आप लोग भी ले सकते हो। तो एग्जाम गोल ऐप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ओसवाल की बुक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सब चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन कॉमेंट में डाल दूंगी, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।